गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैटिक जीके की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर पर आ गए थे, 528 तक हो चुका था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया गया था। यानी भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का जो अंगीकार था वो कब हस्ताक्षरित किया गया, तो उसका नाम बताना है। वो आपका अक्टूबर 26, 1947, 26 अक्टूबर 1947 को हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था स्टूडेंट्स 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। तो ब्रिटेन ने 1783 में ब्रिटेन ने 1783 में अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो आपकी समवर्षा रेखा कहलाएगी। से समान वर्षा यानी कि समवर्षा, समान वर्षा समवर्षा रेखा कहलाएगी। उस ऐसे का नाम बताना है जिसने एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स उस ऐसे का नाम बताना है जिससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है, तो वो आपका बॉक्साइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। तो स्टूडेंट्स 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ 1945 में अस्तित्व में आया। कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था। तो वो आपका के.एन. वांचू। कौन है स्टूडेंट्स, के.एन. वांचू हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले यह घोषित किया कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वो आपका कोपरनिकस है। यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो आपका कोपरनिकस। इनमें से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सर्वाधिक विषैली है। वर्ष 2016 के ओलंपिक रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध आपका स्टूडेंट्स टेनिस के साथ। डेविस कप का संबंध किसके साथ है, टेनिस के साथ। ग्रीनविच पर अभी 3 PM हो तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा। तो वहाँ पर होगा स्टूडेंट्स 6 PM। यदि ग्रीनविच पर अब 3 PM है तो 45 डिग्री घुमाने पर वहाँ पर आ जाएगा 6 PM। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली किस देश के विरुद्ध खेलते हुए भारत के बाहर दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कप्तान बने हैं। यानी भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली किस देश के विरुद्ध खेलते हुए भारत के बाहर दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय, तो वो आपके वेस्ट इंडीज़। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन हैं। तो नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं पुष्पा कमल दहल। पुष्पा कमल दहल, सी इज राइट आंसर, पुष्पा कमल दहल। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने % का मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित घोषित किया गया है। तो सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संसद ने हाल ही में GST विधेयक पारित किया। संसद ने हाल ही में अभी संसद में GST विधेयक पारित किया गया, तो वह संवैधानिक संशोधन विधेयक कौन से नंबर का था। तो वो था 122वां स्टूडेंट्स। 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी हैं। तो 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य बनी हैं
नीता अंबानी। बी इज राइट आंसर। 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य बनी हैं नीता अंबानी। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कौन सा है? तो वो है स्टूडेंट्स वैशाली सी। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ? उस नदी के तट का नाम बताना है जहाँ पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया, तो वो आपकी झेलम नदी। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? गोदावरी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती। नेक्स्ट है, उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है, तो वो होता है जूट स्टूडेंट। उस फसल का नाम बताना है जिसने भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया। एकांतर वर्षा का दौर व धूप वाला मौसम आदर्श होता है, तो वो आपकी जूट। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च जो कमांडर होता है वो कौन होता है? तो भारत के सेना के सर्वोच्च पदों के लिए जो अपना कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है स्टूडेंट्स। बी इज राइट आंसर। विधानसभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो जमशेदपुर में 1907 में टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थापित हुई। भारतीय साधारण बीमा निगम कब स्थापित किया गया? तो 1972 के अंदर स्टूडेंट्स। कब? 1972 में भारतीय साधारण बीमा निगम पारित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग पूछा हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग है नीला। इज राइट आंसर स्टूडेंट्स, हल्का नीला। हमारे स्टूडेंट्स हल्का नहीं, गहरा नीला आना चाहिए इसका, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है? गहरा नीला है। सी होना चाहिए, गहरा नीला। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह? तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई देते हैं तो कितने? 3 स्टूडेंट्स। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह दिखाई देने वाले पूछे हुए हैं, तो कितने हैं? 3 हैं। और राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है? गहरा नीला। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता भानु अथैया ने। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो CK नायडू। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान CK नायडू थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? जय हिंद। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई? जय हिंद। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर एशियाड 4 मार्च 1951 को। नई दिल्ली में पहला एशियाड 4 मार्च 1951 को आयोजित किया गया। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो नाजी पार्टी का गठन स्टूडेंट जर्मनी में। नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ। भारत के उस पूर्व एशिया पड़ोसी देश का नाम बताना है जो 1948 में स्वतंत्र हुए, तो वो आपके म्यांमार बर्मा। भारत के उस पूर्वी एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताना है जो 1948 में स्वतंत्र हुए, तो वो आपके म्यांमार बर्मा हैं। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? तो पीसा की झुकती मीनार आपकी इटली के अंदर है स्टूडेंट्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में या पूरा करने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23, 56, 4, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।